नमस्कार। With the blessings of my Guru and Guruji's in the occult journey, मैं मधु मेहता एस्ट्रो सागर के इस नए सफ़र में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका सहयोग भी चाहूँगी इस चैनल को आगे लेकर जाने के लिए। मैं तो इसको आगे लेके जाने के लिए मेहनत करूँगी, लेकिन आपकी जो फीडबैक है, वो मुझे हेल्प करेगी कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ। तो एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में मैं विभिन्न विधाएँ हैं जो एस्ट्रोलॉजी की, उनके बारे में जो गुरु हैं, उन लोगों से डिस्कस करके कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेकर आना चाहती हूँ, जिससे कि हम सबका उससे कुछ न कुछ बेनिफिट हो। एस्ट्रोलॉजी के सफ़र में जब मैं जुड़ी और मैंने इसके बारे में जब ज्ञान लेना शुरू किया, तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, एक मिथ नहीं है, ये एक हमारी एंशिएंट साइंस है जो कि प्रूवन है और जिसके बारे में डिटेल में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है और उस समय से ऋषि मुनियों के द्वारा और आज भी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने से या एस्ट्रोलॉजी के रास्ते पे चलने से ये नहीं है कि हमारे जीवन में जो अप एंड डाउन्स हैं, वो सब स्मूथ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो बेनिफिट मुझे नज़र आया वो ये है कि इसमें हमारी लाइफ़ के जो इवेंट्स होने हैं, जब उसके बारे में हमें पता चल जाता है, समय के बारे में हमें पता चलता है, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है या कहाँ पर हमें अपना स्टेप जो है, वो पीछे रखना है और उस टाइम के लिए हमें शांत रहना है। तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात ना करते हुए आज जो पहला एपिसोड है उसके अंदर सबसे पहले मैं अपने ऑकल्ट गुरु श्री चंद जी तोमर का वेलकम करना चाहूँगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है और हमेशा एक पिलर की तरह मेरे सामने खड़े रहे हैं। तो सर, वेलकम टू माय शो। नमस्कार सर। एस्ट्रो सागर के इस पहले पॉडकास्ट में सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री चंद तोमर जी का वेलकम करती हूँ। सर, बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच। आपकी नमस्कार। गाइडेंस के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया और आगे भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहूँगी कि इस चैनल को मैं आगे लेकर जा सकूँ और आपका सहयोग चाहूँगी। और चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा-सा हम सबको बताइए, क्योंकि मुझे जैसे पता है कि आप तो बहुत सारी ऑकल्ट की विद्याओं में आप ज्ञाता हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइएगा सर। नमस्कार जी मधु जी। आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना और रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो अथाह है। मैं उसके बारे में तो ना के बराबर जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरुओं से यही समझा है कि जितना भी इसके अंदर जाओगे उतना ही कुछ ना कुछ आप लेके आओगे। तो हम सब लोग उसके अंदर सीखते ही हैं, कोई कम, कोई थोड़ा सा ज्यादा, जिसका जैसा अनुभव रहा है। और रही अपने बारे में, तो मैं आपको बताऊं मधु जी, मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं था इस ज्योतिष के ऊपर। और मेरी मैरिज को काफी समय होता रहा तो मेरे को चाइल्ड नहीं हुए। जब मेरे को बेबी नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि आप ज्योतिष दिखाइए, अपनी कुंडली दिखाइए। तो मैं गुरुओं के पास गया, काफी जगह गया, हर जगह मेरे को बेनिफिट उसका नहीं मिला। लेकिन मैं अगर आपको छोटे रूप में बताऊं तो ज्योतिष के माध्यम से ही मेरे को बेबी प्राप्त, क्या बात है! तब से मेरे को बिलीव ज्यादा हो। जी, जी। तो आपकी जर्नी की शुरुआत सर कह सकते हैं कि आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शुरू हुई। बिल्कुल मधु जी, ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति के साथ में ही ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपको उसका कोई बेनिफिट ना मिले तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। जी, 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 बिल्कुल। तो सर आपने जो है ऑकल्ट में
जैसे कि मैंने भी आपसे सीखा है कि बहुत सारी ब्रांचेस में आपने नॉलेज ली है, तो आप किस ब्रांच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे? जैसे आप वैदिक भी जानते हैं, वैदिक भी पढ़ाते हैं, आप केपी भी पढ़ाते हैं, बीएनएन भी कराते हैं, वास्तु भी। तो आपके इतने एक्सपीरियंस में लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस ब्रांच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, जो कि आप लाइक परफेक्ट आंसर दे सकें हमें लाइफ में? मधु जी, सभी विद्याएं जो हैं वो अपनी काबिलियत रखती हैं, और सारी विद्याएं सब बहुत ही अच्छी हैं। ये सिर्फ मेरा और आपका है कि मुझे इंटरेस्ट किस में है। जैसे जी, किसी को मैथ में इंटरेस्ट आता है, तो किसी को फिजिक्स में आ रहा है, किसी को इंग्लिश में आता है, किसी को हिंदी में आता है। सबके सब्जेक्ट अलग अलग। जी, जी, जी। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो पराशर जी हैं, तो पराशर जी के वहीं से ज्योतिष की शुरुआत हुई है। उन्हीं ने हमें हमको बताया है। तो उसको ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को माँ बोलते हैं। ओके, जी, तो इसकी जो वैदिक ज्योतिष है वो मदर है। और उसके बाद चाहे रेड बुक आई, उसके बाद में केपी जी, और उसके बाद में बीएनएम भृगुनंदी नाड़ी के बारे में बात करें, जी, वास्तु के बारे में बात करें, टैरो कार्ड के बारे में बात करें, किसी भी पद्धति को ले लीजिए, जैमिनी पद्धति की हमारी तो कम से कम 270 शाखाएं हैं निकली हुई इससे। हम तो सिर्फ दो और चारों को ही जानते जी, जी, जी। हैं। लेकिन सभी के जो रास्ते हैं वो वहीं पर जाएंगे, एक ही रास्ता है खुलेगा वहीं पर, बस हमारा समझने का फर्क है। हुँ, लेकिन अगर आप, मैं अपनी बात करूं तो मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ केपी में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, और भृगुनंदी नाड़ी मेरे को ज्यादा पसंद है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और सर मेरा लाइक एक जो हम लोगों आम पब्लिक का एक क्वेश्चन होता है, तो आप जी। मेरे को लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं मुझे और ये डाउट क्लियर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ में जो है एक आम आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी क्या इम्पोर्टेंस रखती है, क्या महत्व रखती है? आम आदमी के लिए देखिए, अब कम से कम अगर मैं अपने भारत की ही बात करूं तो 150 करोड़ व्यक्ति इस भारत में हैं जनसंख्या जी, के आधार पर। अगर आप देखती हैं तो आप देखता होगा टीवी में 12 राशियां आती हैं। जी, तो एक ही राशि के कम से कम 15 से 20 करोड़ आदमी ऐसे होंगे कि जो कम से कम ऐसे होंगे, एक ही राशि के होंगे। जी सर, अब मान लीजिए मधु जी, अब आपकी सिंह राशि आती है। अब सिंह राशि मधु नाम से कम 150 करोड़ आदमी हैं जो मधु है। जी, अब जी। मान लीजिए आपने अपनी राशि को पढ़ा और उसमें लिखा कि आज 12 बजे के बाद आपको धन प्राप्त होगा। ऐसा तो ही हो क्या सर। 150 करोड़ मधुओं को धन प्राप्त होगा? हुँ, हुँ। लेकिन ये असत्य भी नहीं है। कम से कम 2 या 4 करोड़ों को तो प्राप्त हो सकता है। ओके, तो ये हर व्यक्ति के अपने जीवन की जो कुंडली है, जिस जन्म में उसने जो जिस समय पे वो पैदा हुआ, उसके नक्षत्र के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता है। ओके। सबका कर्म और भाग्य अलग अलग है। सब एक जैसे नहीं हो सकते। हुँ, हुँ, हुँ। सबके पेट में दर्द नहीं हो सकता। 150 के मान लो उसमें लिखा है कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि 150 करोड़ आदमी बीमारी होंगे। ओके, ओके। सो मतलब कि तो ये जो ये एस्ट्रोलॉजी मैं है वो हर एक के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स देती है। हर एक का बिल्कुल कर्म के उसके आधार पर है। जन्म के समय पे जो काम होता है, देखो, बिल्कुल जन्म और नक्षत्र के अलावा, टाइम के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो ये नहीं समझ, फिर तो ये देखो, ये बदनाम करने वाली बात है। देखो, ज्योतिष विद्या को फिर बदनाम किया जा रहा है। उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ओके। तो सर फिर ये क्या हम क्या आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि एक आम आदमी को
अपनी डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को मानना चाहिए? अगर मानना चाहिए तो कैसे मानना चाहिए? इसको कैसे फॉलो करना चाहिए? मधु जी, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। जिस पंच तत्व से हम बने होते हैं, जी। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जब इन पांच तत्वों से हमारी ये बॉडी बनी है तो इसको प्रकृति बोलते हैं। हम्म। तो इस प्रकृति का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ओके। अब धन्यवाद क्या, क्योंकि ये हम इनसे बने हैं, ये हमसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लेते। कर समझते हैं, कोई हम्म। टैक्स नहीं लेते। जी। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं, सांसें लेते हैं। अग्नि हमारे खाने को बनाने का काम करती है, जल हमारी प्यास बुझाने का काम करता है, सूर्य भगवान हमको रोशनी देने का काम करते हैं। तो कभी हम इनका धन्यवाद नहीं करते। आपने किया है? तो सर लाइक आम लाइफ में जैसे हम अपना इंसान है तो हम इसको एस्ट्रोलॉजी को कैसे इसको फॉलो करें कि इसका फायदा ले सके हम? फायदा यही है, क्योंकि देखो, या तो कुंडली दिखाओ, और ओके। कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल सकते तो फिर पंच तत्व को प्रणाम करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, उनका ओके। शुक्रिया करना पड़ेगा। और तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि, कहते हैं कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नम उतरे पारा। तो नाम की जो महिमा है वो बहुत है। तो हर व्यक्ति को नाम का सिमरन करना चाहिए, चाहे वो ईश्वर का नाम हो, चाहे गुरु का नाम हो, चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो। कोई भी नाम का सिमरन करना चाहिए, सारी शक्तियां एक ही हैं। तो उससे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। और इसकी जानकारी अधिक आपको जब मिल पाएगी, जब आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ आपका टाइम, तारीख, अन्यथा ये आप इस पे गलत ही पाएंगे। आप इसको सही नहीं डाल सकते। अगर आपने मेरे को कोई टाइम टेबल दे दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है सर, 1 घंटा आगे भी है, 1 घंटा पीछे भी है, तो फिर आप अंधेरे में ही रहेंगे। ओके। तो सर आपका क्योंकि कहने का मतलब है, सॉरी, हाँ जी, सॉरी, आप बोलिए। क्योंकि इस विद्या को हमारे गुरुजी कहते थे कि इस ज्योतिष विद्या को जो श्राप लगा हुआ है, सबसे जो पहली ज्योतिष विद्या थी वो नारद जी ने सीखी थी। अच्छा जी। तो जब व्यक्ति को इस विद्या को सीखता है ना, तो वो एक चरम सीमा पे होता है कि वो सोचता है कि मैं किसी को बताऊं, मैंने कुछ सीखा है। तो वो घूमते हुए भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। तो भगवान भोलेनाथ ने भी उनसे मजाक में पूछ लिया, अरे नारद जी, आपने तो ज्योतिष विद्या सीखी है? बोले हाँ महाराज। अरे तो जरा बताओ, तुम्हारी माता जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे? तो उन्होंने कहा, अभी देखता हूँ। तो उन्होंने देखा तो माँ पार्वती स्नान कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, वो माता पार्वती स्नान कर रही हैं और अभी आ जाएंगी। और जैसे ही माँ आई तो भोले बाबा ने उनसे कहा कि पार्वती, नारद जी ने विद्या सीखी है, ज्योतिष। बोले अच्छा, आप दिख नहीं रही थी, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने आपको देख के बता दिया कि माता तो स्नान कर रही हैं। उन्होंने अच्छा। तो माँ को क्रोध आ गया। उनने कि जब नारद जैसा व्यक्ति इस विद्या का दुरुपयोग कर रहा है, कि मान लो वो किसी को भी देख सकता है, और मैं मान लो किस अवस्था में हूं, किस में नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि आज से मैं इस विद्या को श्राप देती हूं, ये एक धुंधली विद्या हो जाए। यानी जैसे कोहरा होता है तो कुछ दिख भी रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा है। ओके सर। ओके। तो इसलिए माँ पार्वती ने इस विद्या को जो श्राप दे दिया, तो इसलिए इसको धुंधली विद्या बोलते हैं। बोले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, माने एक आशा है। जी जी, कई एस्ट्रोलॉजर सर ऐसे ही आंसर देते हैं ना कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
नहीं, थैंक यू सो मच सर। सो आपकी इस बात से जो मुझे लग रहा है कि एक आम आदमी को एवरीडे पंच तत्वों को नमस्कार करके नाम सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए। बिल्कुल, अगर देखो आपके पास, देखो हर व्यक्ति हर समय हर एस्ट्रोलॉजर से गाइडलाइन नहीं ले सकता और ना जी, ही उस रूल के ऊपर चल सकता है, जी, जी, जी। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। ओके। अगर हम उसको बैलेंस बनाकर रख के चलते हैं, हम इन पंच तत्वों को प्रणाम करके और उस ईश्वर को, अपने आराध्य को सुमरन करके चलते हैं, तो व्यक्ति के, मैं अगर 100 नहीं कह सकता तो आपको ये कॉन्फिडेंस अवश्य देता हूं कि 70% काम उसके वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उसने शुक्रिया कभी सीखा ही नहीं, उसने कभी धन्यवाद किया ही नहीं। हम्म। हमेशा उसको जेलसी ही रहती है सामने वाले को देख के कि ये इतना अच्छा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। वो व्यक्ति अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। मतलब अपनी खूबियों को अप्रिशिएट ना करके वो दूसरे को देखकर जो है उसी से जेलस करता रहता है। जी। तो इसीलिए पूरा समय और टाइम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम पूरा परफेक्ट होना चाहिए मधु जी। फिर बहुत अच्छा है, फिर आप ओके। गाइडलाइन दीजिए, फिर आप जो भी आप किसी को सजेशन देंगे वो उसके लिए कारगर साबित होगा। नहीं तो ये विद्या झूठी साबित हो जाएगी। ओके। नहीं, थैंक यू सो मच। कि अगर गलत आपने टाइम दिया है, गलत आप वो कर रहे हो, तो वो तो प्रिडिक्शन उसी के आधार पे करेगा ना। हम्म। ठीक है। फिर तो वो नारद वाली धुतली वाली विद्या फिर दिखाई नहीं देगा। फिर हो भी जी, जी, सकता है, नहीं नहीं भी भी हो हो सकता। सकता। बिल्कुल। फिर तो मतलब तुक्का क्लियर लगेगा आंसर नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। अगर एक्यूरेट मैं आंसर छोटी सी है तो बात सर। और मैं एक छोटी सी बात और बताऊं मधु जी, कम से कम हर एस्ट्रोलॉजर को, हर ज्योतिष को, तो कम से कम 3 चार्ट व्यक्ति के बनाने चाहिए। जी। एक 10 मिनट आगे का, एक 10 मिनट पीछे का, एक उसने जो दिया है वो। हर व्यक्ति को उन 3 चार्टों पे काम करना चाहिए, ताकि हम ये देख पाए कि प्रिडिक्शन जो एक्यूरेसी है उसकी कितने प्रिडिक्शन उससे मिलती है। ओके। हो सकता है वो 10 मिनट पहले पैदा हुआ, हो सकता है वो 10 मिनट के बाद। चाहे वो एक्यूरेसी बता रहा हो, वो ये भी हम्म। कह रहा हो कि मैं 20 सेकंड पे पैदा हुआ, बोले कोई बात, लेकिन फिर भी आगे और पीछे का मिलान करना जरूरी है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। और ये काम के भी एस्ट्रोलॉजी से बड़ी आसानी से होता है, जो बारीकी पॉइंटों पे काम करती है, डीप में जाके काम करती है। तो मेरा मानना तो ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया, मैं मतलब अपने लिए बता रहा हूँ, बाकी सारी विद्याएं बहुत अच्छी हैं। जी। और अगर किसी को फास्टली 1 मिनट में ही प्रिडिक्शन करनी है, तो बिरगु नंदी से नाड़ी से बढ़िया कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं हो। ओके। आप 1 मिनट देखिए और उसकी प्रिडिक्शन कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप बिजी हैं, आपका दिन शुरू हो रहा है। तो हम इस जर्नी को और आगे रखेंगे और फिर से आपसे इंफॉर्मेशन और डिटेल्स और नॉलेज लेंगे। बट जाने से पहले सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ टिप जो है अपने दर्शकों के लिए, लोगों के लिए आप दे के जा सकते हैं, जिससे कि वो, पहला हमारा पॉडकास्ट है तो सबको उससे बेनिफिट भी हो। मधु जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, नहीं। और रही टिप की बात, तो ये शब्द है ना, बड़ा अच्छा सा नहीं है। बोले टिप किसको देते हैं आप? फ्री का एक समाधान होता है, मतलब किसी ने ठीक है आपको सर, खाना खिलाया, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। आप तो समझ ही गए उसके, हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सब किसी व्यक्ति को, हर किसी को जो अपने आराध्य है उसके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओके। ये उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देता हूं, ये लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। ओके। तो अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का, उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
माँ पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए ओके। और हमें शुक्रिया करना चाहिए उस ईश्वर का कि प्रभु आपने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी, इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी खूबसूरती दी, इतने अच्छे हमें हाथ पैर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर किसी को क्षमा करने की, क्योंकि जेलसी बहुत ज्यादा है, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। बोलो चलो ओके। छोड़ दो यार, कोई बात, तो आप दिन पे दिन ग्रोथ करते जाएंगे, ओके। आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेल, और आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।